प्रदेश के हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में 3 वर्ष से कार्य कर रहे एक मजदूर ने वेतन न देने व प्रबंधन तंत्र द्वारा अभद्रता कर गेट से धक्के मारकर बाहर निकाल देने से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। मजदूर की मौत के बाद परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। आरोप है कि रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में 3 वर्ष से मजदूर द्वारा कार्य किया गया, जिसके बाद उसका वेतन नहीं मिला और जब वेतन के लिए मजदूर बात करता था तो प्रबंध तंत्र द्वारा उसे गाली गलौज कर गेट के बाहर धक्के मारकर भगा दिया जाता था, जिससे क्षुब्ध होकर मजदूर ने अपनी मौत चुन ली। आपको बताते चले कि हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में मजदूरों के उत्पीड़न का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा इसी तरह के गंभीर निर्णय लेकर अपनी ज़िंदगी गंवाने का काम किया जा चुका है। मेरे गांव के सभी लोगों से और परिजनों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि ये लड़का रिमझिम इस्पात कंपनी में काम करता था और जब काम करता था 30 तारीख को, क्योंकि ये गार्ड पे काम करता था, तो ट्रक लेकर के ये गया था ट्रक का वज़न कराने। तो ट्रक का वज़न होने के बाद ट्रक लोड हुआ करते हैं, तो वज़न जब कराने गया, वज़न कराने को वहाँ कोई राम बाबू नाम का दरोगा था इनका, उसने वज़न करा, ये ट्रक लेकर के वहाँ पहुँचा था मात्र। इसके बाद जब गाड़ी लोड होकर के उन्नाव गई तो वहाँ से लोड का जो भार था तो यहाँ इस फैक्ट्री के भार से वहाँ 1 टन माल ज़्यादा पाया गया। जब माल वहाँ ज़्यादा मिला तो इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि मैंने तो खाली ट्रक का वज़न कराया है, भारी ट्रक वालों की जिम्मेदारी है ये। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी में उन्होंने बताया कि मनीष करके हैं वहाँ के जीएम, और तो उन्होंने कहा कि तीनों लोगों का आपका गेट बंद कर किया जाता है। तीनों लोगों को उन्होंने गेट में आवागमन बंद कर दिया, रोक दिया और फैक्ट्री से निकाल दिया। और फिर इसके बाद जब ये गया कि हमारे अगर निकाल दिए हो तो हमारा पैसा दे दो। मनीष से भी बात की है उन्होंने, तो मनीष ने कहा कोई पैसा नहीं मिलेगा, और इनके साथ में बदतमीजी की, लड़के के साथ में ज़्यादा बदतमीजी की और कहा कि ज़्यादा बात। इन्होंने जवाब दिया कि जब निकालेंगे तो हमारा पैसा दो, 1 महीने का पैसा इनका पैसा पीछे बैक करके देते हैं कंपनी वाले। तो उन्होंने कहा हमारा हिसाब करा दो, हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो। लेकिन उन्होंने कहा ज़्यादा बात करोगे तो मनीष ने कहा भट्टी में आपको फेंक देंगे। इस बात को लेकर इनको काफ़ी कहा सुनी। फिर इन्होंने आगे बताया कि मनोज हैं वहाँ के, मनोज जीएम हैं या डायरेक्टर को भी है, उनसे बात किया। फिर और आगे बात किया तो किसी ने इनको आश्वासन नहीं दिया और फैक्ट्री से धक्के मार के बाहर हटा दिया। घर में आकर के इस घटना को बताया और बताने के बाद में इसको इतना सदमा बैठा कि रोता रहा कि मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके बाद में रात में से सुसाइड कर लिया। घटना के बाद क्या तहरीर दी गई थाने में? घटना के बाद ये परिजनों का इतना बुरा हाल है कि तहरीर पता नहीं मुझे कि दिया है कि नहीं दिया, लेकिन इतनी स्थिति खराब है कि नहीं लिखने की स्थिति में, ना पढ़ने की, ना बात करने की स्थिति में है। थोड़ा सा जो है सुबह मीटिंग में बात हो पाई थी बहुत मशक्क़त के बाद में, जिससे उनके मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम जितेंद्र है। तो बड़ी मशक्क़त के साथ में जब मेहनत की बताया गया तब उसने बताया, पिताजी ने, भाई ने, कि ये बताया था। उनकी यार दोस्त था, उन्होंने बताया कि फैक्ट्री को उसको आघात लगा। क्या मांग है घर वालों की? घर वालों को यही कि उनको न्याय मिलना चाहिए। न्याय की बात ही कर रहे हैं और न्याय में उनके ये तो फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई हो, संबंधित जो भी नियमानुसार बनती हो, या जो फिर न्याय संगत बात होती लाई जाएगी। जो न्याय संगत कार्रवाई होगी, विधि संगत कार्रवाई होगी, विधि संगत के साथ में हर चीज़ अमल में लाई जाएगी। क्या मामला है बतावा? क्या घटना हुई है? बाबू जी अब फैक्ट्री में रात गावट और लड़ाई हुई गई थी, जहाँ फंस गई थी तो पैसा ले गया तो वही मत चलो हुए उनसे भगा दिन है मार लिया। 1 महीना की तनख्वाह दबा ली है उन्होंने, 1 महीने की तनख्वाह दबा ली है और किया है, जाओ और गेट बंद कर दिया है उनका। इसी टेंशन में मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली है। कैसे आत्महत्या हुई है? पैसों की वजह से उन्होंने पैसा। क्या नाम था भाई का? जितेंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? रामना। अच्छा, उनके पिताजी का नाम क्या है? श्री सूरत यादव। कि कौन सा थाना लगता है? सुमेरपुर। तो अभी तक रिपोर्ट नहीं थी? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं थी। पैसा ले जी, पैसा ले ले। अच्छा, वो शादीशुदा थे? अच्छा, ये घटना हुई है कि ये 1-2 दिन से गुमसुम रहा करता। हमसे कहा था हमारे फैक्ट्री मालिक जो हमारे कंडक्टर हैं उन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया है। तो ये 1-2 दिन दौड़ता रहा है। फिर जिस दिन ये घटना हो रही है तो उस दिन इसको वहीं पे गाली गलौज किया है कि भग जाओ साले, यहाँ तुम्हारा पेमेंट नहीं देंगे और
आपका गेट बंद किया जा रहा है। कौन सी कंपनी में काम करते थे? रिमझिम इस्पात में। किसने गाली दी है? अब उन्हीं के जो उच्च अधिकारी हों या फैक्ट्री वाले मालिक हों, मनोज, ये दोनों लोगों ने अभद्रता किया है। मनीष कौन है? ये फैक्ट्री के हैं और मनोज? इस टाइम में नहीं। अच्छा, अभी अभद्रता की गई है। अभद्रता की गई है तो उसके आघात लग गया, तो वो बेइज्जती को अपने सदमा लग गया है। इस वजह से बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। पैसा भी उसको पेमेंट नहीं दिया गया, पेमेंट ही लेने गया था। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम तो यही मांग करते हैं कि कम से कम 25-30 लाख रुपए उसको मिलना चाहिए मुआवजा, क्योंकि नवयुवक लड़का था, अच्छी खासी तनख्वाह थी उसकी, तो कम से कम 25-30 लाख का मुआवजा नहीं तो फिर जेल जाना चाहिए। ये भी फैक्ट्री वाले उसको मुआवजा दें। धन्यवाद।